सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। तो बीते बार जो वचन प्रभु के द्वारा वचन के द्वारा हम लोगों ने सुना या सीखा वो था इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। उसमें ऐसा लिखा गया है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। और मैंने आप लोगों को बताया कि इसलिए बलवंत होना है क्योंकि आगे कुछ बातें हैं, आगे कुछ लड़ाइयाँ हैं, आगे कुछ वार है। इंग्लिश में बोलते हैं बैटलफील्ड है, हिंदी में लिखा गया मलयुद्ध है। इसीलिए प्रभु के और प्रभु के शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होना बहुत जरूरी है। तब मैंने प्रभु के वचन से मैंने कहा कि बलवंत होने के लिए या फिर लड़ाई में जाने से पहले एक तैयारी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। तब मैंने कुछ तैयारियों को मैंने आपको बताया और वो तैयारी ये था कि पति और पत्नी के बीच का रिश्ता, परमेश्वर और विश्वासी का रिश्ता, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता और बॉस और कर्मचारियों का रिश्ता अगर हम सही रखते हैं, एक दूसरे के अधीन होकर अगर हम काम करते हैं, विश्वासयोग्यता के साथ में एक दूसरे के प्रति वफादार होकर जब हम चलते हैं तो हम उस लड़ाई के लिए पूरी तरह से परिपक्व होकर तैयार होते हैं। जरूर ये लड़ाई स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअल होने से भी, आत्मिक होने से भी आपका आत्मिक जिंदगी का तैयारी आपका शारीरिक जिंदगी से ही होगा। आप कोशिश करके देख लो, आपका आत्मिक जिंदगी का तैयारी आपके शारीरिक कोशिशों से ही आपका आत्मिक जिंदगी आगे बढ़ सकता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, उसको हमको नहीं पता कि उसका स्पिरिचुअल लाइफ व्यक्तिगत बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी का भी स्पिरिचुअल लाइफ आत्मिक जीवन अगर व्यक्तिगत अच्छा है तो बाहर दिख जाता है। कैसे दिखता है? क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा गया है जो अंदर होता है वही बाहर होगा, ऑटोमेटिकली वो दिखाई देगा। इसलिए हम जो दिखते हैं एक्चुअल में हम वो है, हमारा जो स्वभाव है एक्चुअल में हम वो है। इसलिए उन सारे चीजों को ठीक करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे लिए जो वचन दिया गया, इसलिए प्रभु में उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ, हम और आप बलवंत नहीं हो पाएंगे और हमारा जीवन आगे जाके समाप्त हो जाएगा। आज इस वचन से आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। इसलिए हम बड़े ध्यान से बैठे, क्योंकि एक स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में प्रभु ने मेरे अंदर बोझ दिया था कि मैं उसको कलीसिया के सामने विस्तार से सिखाऊं। जब मैं स्टडी करने बैठा, प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातों को बताया, लेकिन होता यह है कि जब स्टडी करते हैं बहुत सारी बातें हम सीख लेते हैं, लेकिन जब उसको कहना होता है तो वो सब बातें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे कहा जाता है कि टीचर 100% तैयार रहता है लेकिन स्टूडेंट्स को केवल 20% दे पाता है। ये सच है। टीचर 100% क्या होता है? तैयार होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को वो केवल 20% ही दे पाता है। तो आप बोलेंगे 80% आप अपने से खोजे, है ना? और होता नहीं है, क्योंकि 20% देने समय ही वो चीजें इतना तक आ जाता है। और प्रभु मदद करे कि आज इस वचन को मैं और आप मिलकर समझकर सीख सके और हमारे जीवन में बातें आगे बढ़ सके। मैं चाहूंगा फिर से वो वचन को हम पढ़ेंगे और हम सब इसमें फिर से और एक बार मनन और ध्यान करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन से लेकर उसका 13 वचन तक पढ़ दीजिए। इसीलिए प्रभु में हाँ और उसकी शक्ति के प्रभाव में हाँ बलवंत बनो, बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, क्योंकि हमारा एक मल्ल युद्ध है लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, हाँ, जो आकाश में है। हालेलुया। अब ध्यान से सुने, लिखा गया है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हमें बनना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए एक मल्ल युद्ध है। सब बोलिए, एक मल्ल युद्ध है। इससे पहले इस संदेश में हम आगे बढ़े, आपके अंदर में 2 बातें बैठा देना चाहता हूं। ये हर मसीहों को ये 2 बातें मालूम होना बहुत क्या है, जरूरी है। कितनी बातें? 2 बातें। वो क्या है मालूम है? सबसे पहली बातें, हमारा एक मल्ल युद्ध है। सब बोलिए, हमारा एक
मलयुद्ध है। यहां बगल वाला जो बैठा हुआ उसको नहीं बोल सकते कि सिस्टर जी आपके जीवन में मलयुद्ध होगा, मेरे जीवन में मलयुद्ध नहीं है। नहीं, हम मसीहों को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे लिए एक मलयुद्ध है। हम बैटलफील्ड के बाहर नहीं है, हम बैटलफील्ड के अंदर है। और शैतान क्या करता है मालूम है? शैतान हमको यह एहसास दिलाता है, बेटा तू अटैक में नहीं है। वो बाजू वाला होगा, वो भैया होगा, वो पास्टर होगा, लेकिन तुम अटैक में नहीं हो। और जब शैतान हमारे ऊपर इस बात को विश्वास दिला देता है कि मेरे ऊपर शैतान काम नहीं कर सकता, मेरे ऊपर शैतान आक्रमण नहीं कर सकता। जी हाँ, यह सच है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर शैतान आक्रमण नहीं कर सकता। इसके बावजूद वो आपके लिए एक आक्रामक रूप लेके क्या है? खड़ा है। इसलिए ये मालूम कर लेना बहुत जरूरी है, अपने दिल को समझा लेना बहुत जरूरी है कि भैया मेरे लिए एक मलयुद्ध है, हम उससे भाग नहीं सकते। दूसरा, हमारे शत्रु को जानना और पहचानना बहुत क्या है? जरूरी है। शत्रु को जानना मतलब कौन है हमारा शत्रु, वो तो मालूम है। मेरा बोलने का मतलब यह नहीं कि अपने शत्रु को पहचानो, मैं ये बोलना चाहता अपने शत्रु के तरीकाओं को पहचानो। नहीं समझ रहे? अगर आपको यह नहीं पता चले कि मेरे बाएं ओर से शैतान आ रहा है मुझे नष्ट करने के लिए, तो आप तो दाहिनी ओर खड़े होकर देखते रहोगे दूरबीन से, और शैतान आकर आपको पीछे से क्या करेगा? मार के चला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बातों को? किसी ने आपसे कहा कि सिस्टर जी सामने से शैतान आएगा और यही टिके रहना, यही देखते रहना, और देखना आएगा तब तुम उसके ऊपर हमला कर देना। हम पूरी रात सामने की ओर देखते रहे और शैतान कहां से आ रहा था? पीछे से। इसलिए अपने शत्रु को जानना बहुत जरूरी है कि वो कहां से, किस तरह से, कैसे, किस तरीके से वो हमारे ऊपर में आक्रमण करेगा। हालेलुया। आपको पता है हमारे इंडिया का जो इंटेलिजेंस है, वो इसलिए नहीं हम युद्ध जीतते हैं कि हमारे पास तोप, गन, बारूद और मिलिट्री है। इसलिए है, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे पास इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इस बात का पता लगाता है कि सामने वाला जो देश, जो कंट्री इस हमारे विरुद्ध में लड़ रहा है, उसके पास कौन कौन से औजार है, उसके पास कौन से मिसाइल है, वो कौन से औजार को सीमा के उस पार तैनात किया है। उसके हिसाब से हमारा सरकार भी अपने सीमाओं पर उससे लड़ने वाला औजार को क्या करता है? तैनात करता है। यही जीत दिलाता है। नहीं तो पता चला कि आपके पास के जो पावर है उससे 100 गुना पावर वाला उनके पास में, उसके एक बम से यहाँ पे 10,000 मरेगा, और आपके पास जो बम है एक बम से 10 मरेगा, तो हारेगा कौन? इसलिए शत्रु को जानना बहुत क्या है? जरूरी है। दो बातें, सब बोले मेरे लिए एक लड़ाई है, अब मुझे शत्रु को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और 11 वचन में लिखा गया है, परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो। क्यों बांध लो? क्यों परमेश्वर का वचन पौलुस कह रहा है कि बांध लो? अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए क्या है? एक मलयुद्ध है। और मलयुद्ध होने समय बिना औजार का मैं और आप लड़ाई नहीं कर सकते। और अगर मैं यहाँ औजार बोलूंगा, कुछ लोगों को नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं औजार नहीं बोल रहा हूं। बहुत बड़े एक प्रभु के दास ने कहा ये औजार है। किसने कहा? प्रेरित पौलुस। तो अगर आप सोओगे तो उसको बुरा लगेगा, है ना? इसलिए मत सोना, वचन को सुनते रहिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या बोलना चाह रहा है। सुनिए, लिखा गया है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कितने हथियार बांध लो? लड़ाई में कितने हथियार बांधना है? सारे। बगल वाले को देखकर बोलिए, अगर एक भी छूटा तो तू छूट जाएगा। बोले ना, अगर एक भी छूटा तो तू छूट जाएगा, है ना? इसमें हड़बड़ाना नहीं है, सारे हथियार को बांधना है। और क्यों बांधना है? क्योंकि सारे हथियार बांध कर ही हम मलयुद्ध में उतरना है। नहीं तो वो शत्रु, वो दुष्ट हमें मार डालेगा। वो आपको उसको खबर है या नहीं पता, लेकिन उसको आपका पूरी खबर उसके पास है। इसीलिए हमको जानना चाहिए कि परमेश्वर के सारे हथियार क्या करना है? बांधना। एक भी आप छोड़ नहीं सकते। जो आपको पसंद आए, भारी लगे, आपके ऊपर बोझ लगे, आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ये उठाए आप शैतान से लड़ नहीं सकते। और परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि सारे हथियार बांध लो। इसलिए नहीं 11 में परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने। किसके सामने?
शैतान के युक्तियों के सामने क्या कर सको? खड़े रह सको, खड़े से रह सको। युक्तियों को बारे में समझ रहे हैं, इसलिए मैंने बताया आपको कि आपके शत्रु को जानना बहुत क्या है, जरूरी है। समझ में आ रहा है? किसी एक जगह पर ऐसा बोलता है, पुलिस वाले लोग बोलता है, पता एक चोर को कैसे पकड़ना है? तो पुलिस वाले ने कहा सर हमारा ट्रेनिंग हुआ है, बताया है ऐसे वैसे वैसे। बोलता नहीं, एक पुलिस वाला बनकर पकड़ोगे तो पुलिस चोर क्या हो जाएगा? सॉरी, एक चोर को अगर पुलिस वाला बन के पकड़ोगे तो चोर भाग जाएगा। इसलिए एक चोर को चोर के मन से या चोर के माइंड को सोचकर कि वो कहाँ छुप सकता है, तब जब उसने चोर के माइंड को अपने आप में लेके आया, वो पुलिस वाला आधे घंटे में चोर को पकड़ लिया। तो समझना है कि हमारे जो शत्रु है वो कौन है। और यहां प्रभु का वचन कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये वचन बताता है, आप बोलिए एक दूसरे को देख करके, भैया भागने के लिए वचन नहीं कहता है, भागने के लिए मना है, लेकिन परमेश्वर कहता है खड़े रहो। समझ में आ रहा है? अगर शैतान की ओर से आपको आक्रमण आ रही है, आप भाग नहीं सकते, क्योंकि प्रभु कहता है भागना नहीं, बल्कि तुम क्या करो? खड़े रहो। तो खड़े रहना है तो पूरा औजार होना चाहिए। उसमें से एक औजार अगर नहीं है, इसलिए कई मसीह लोग आते हैं और क्या हो जाते हैं? खड़े नहीं रह पाते, भाग जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम उसके युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्तियां पता है क्या क्या है? क्या कौन बता पाएगा शैतान की युक्तियां क्या क्या है? शैतान कैसे काम करता है? शैतान किस रीति से काम करता है? आप समझ नहीं पाओगे। हर एक दिन, हर एक समय शैतान धीरे धीरे से लोगों के अंदर में धीरे धीरे कब्जा करते हुए बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या पता है? हमको नहीं पता कि शैतान के पास क्या युक्तियां हैं और हम किन युक्तियों के साथ में शैतान का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी युक्तियों के नहीं जान पाएंगे तो हम उसके सामने, उसकी युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए इसकी युक्तियों के सामने रहना, खड़े रहना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से। बस ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों को मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में कुछ गलत फहमी हो जाता है, जो मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो लड़ाई है, जो मल्ल युद्ध है, वो किसके साथ है? बाइबल साफ बता रहा है कि वो लहू और मांस के साथ नहीं है। तो सब हंस के बोलिएगा, सब थोड़ा हंसिए ना। वो चलो बच गए, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो गवाही ऐसे ही देता है कि प्रार्थना कीजिए, मेरे पड़ोसी लोग मेरे विरुद्ध में क्या कर रहा है। दाऊद का भजन में एक भजन ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के जबड़ों में मारा है। ये वचन कितनों को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अरे हाथ उठाया है कुछ लोगों ने। एक कहानी बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। एक कलीसिया में, मैंने आपको बताया था, फिर से बताना चाहूंगा। कलीसिया में 2 व्यक्ति एक साथ थोड़े आजू बाजू में बैठते थे। कुछ दिन के बाद दोनों में तर्क वितर्क होना स्टार्ट हो गया, और जब ये कुछ नया शर्ट पहनकर चर्च में आता तो वो व्यक्ति भी नया शर्ट पहन के क्या करता है? चर्च में आता है। उन्होंने नया बाइक खरीदा है तो उसने भी क्या कर दिया? नया बाइक खरीदा। और उन दोनों में बहुत चिढ़ रहता था। हालांकि कलीसिया में है, लेकिन आपस में दोनों को आपस में देखकर बहुत चिढ़ते थे। और ऐसा होते होते क्या हो गया? एक दिन बगल वाला जो भाई है वो रास्ते में जा रहा था, बड़ी जोर से उसका एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट इतना भी नहीं कि मर जाए, लेकिन उसके थोड़े पाँव में खरोच आया, हाथ में खरोच आया, थोड़े चेहरे में खरोच आया। तो दूसरे सप्ताह वो शरीर अपने यहाँ पे सारा बैंडेज वगैरह बांध कर, हाथ ऐसे पकड़ कर लंगड़ाते हुए बैसाखी का सहारा लेके आगे में बैठा है। और जब आगे में बैठा है, अब पास्टर ने कहा अभी समय है, सब अपने अपने गवाहियों को बांटे। उस व्यक्ति ने खड़ा हुआ, आज मेरा मन बहुत मगन है। कौन? जो अच्छे वाले भाई। आज मेरा मन बहुत मगन है, और इस मगनता के साथ एक वचन में पढ़ना चाहता हूं। भजन संगीता इतना का इतना, एक ही वचन प्रभु ने मुझसे बात किया, और वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के जबड़ों में मारा है। और वो व्यक्ति देख रहा, जब तेरा जबड़ा बिगड़ेगा मैं वचन में पढ़ूंगा तेरे लिए। समझ में आ रहा है मेरे बातों को? परमेश्वर ने मेरे शत्रु के जबड़ों में मारा है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो लड़ाई है
मनुष्य के साथ है, मेरे भाई के साथ है, मेरे बहन के साथ है, मेरे माँ के साथ है, मेरे पिता के साथ है, मेरे पत्नी के साथ है, मेरे पति के साथ है, मेरे मोहल्ले के साथ है, इस दुनिया के लोगों के साथ में। लेकिन परमेश्वर इस वचन में प्रेरित पौलुस के द्वारा एक बात क्लियर करना चाह रहा है कि मल युद्ध जो प्रभु हमारे लिए रखा है, शैतान जो हमारे सामने है, अब प्रभु उस मल युद्ध में हमारे लिए एक बात कहना चाहता है। पहले इस बात को अपने दिमाग को में क्लियर डाल लो कि हमारी लड़ाई इंसानों से हो नहीं सकता। हमारा लड़ाई इंसानों से नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा कि आप में से कितने विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर है। ठीक है, आप में से कितने विश्वास करते हैं उस सर्वसामर्थी परमेश्वर का मैं बेटा हूं। तो अगर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी है तो तुच्छ मनुष्य आपके विरुद्ध में काम कर सकता है क्या? कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध में काम कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं बताऊंगा क्यों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बेटा इस बात को पहले समझ ले। जब तुम मलयुद्ध के बारे सीख रहा है तो जान ले मलयुद्ध में तेरे विरोध में लड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि लिखा है ना तो मांस से होगा ना तो वो लहू से होगा, परंतु वो तो कुछ और है, वो शैतान है, वो दुष्ट आत्मा है। तो हमारा लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। लेकिन हम लड़ते कहां है मालूम है? कहां लड़ते हैं? इंसानों के साथ। कैसे बताएं? मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, आप सब जगह आप समझ पाओगे। एक व्यक्ति गाड़ी में से जा रहा था। एक व्यक्ति गाड़ी में से क्या हो रहा था? जा रहा था। रात का समय था, बड़ा डरते हुए जा रहा था, बारिश गिर रहा था। तो शैतान ने क्या किया ना, एक पेड़ था और उस पेड़ का डाली को शैतान ने पहले से पकड़कर बगल में खड़ा था कि ये व्यक्ति यहां से जाए, इस डाली को क्या कर दूं, मैं छोड़ दूं। और जैसे वो व्यक्ति वहां जाने लगा, शैतान ने डाली को छोड़ दिया। जैसे शैतान ने डाली को छोड़ा और डाली लगा, वो व्यक्ति नीचे गिरा। सुबह आया, बड़ी गुस्सा से पूरा पेड़ को काट डाला। पेड़ को क्या किया? काटा। उसने सोचा आज के बाद मुझे कोई नहीं गिराएगा। अब ध्यान सुनेगा, फिर वो व्यक्ति दूसरे दिन कहीं और जा रहा था। शैतान ने उसके लिए जमीन को खोद दिया। और जब वो जमीन खोद दिया गया तो वो व्यक्ति गया और जमीन में गिर गया, उसको चोट लगा। फिर वो दूसरे दिन सुबह आया और उस जमीन को पूरी तरह से क्या कर दिया? मरम्मत किया। उसने सोचा मेरे विरुद्ध जो आ रहा है मैं उसको क्या कर रहा हूं? मैं ठीक कर रहा हूं। उसने पेड़ को काट दिया क्योंकि पेड़ का डाली उसको लगा। उसने सड़क को ठीक कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो विशेष बात है, हमारा लड़ाई अगर हम करते रहेंगे, कई पेड़ कट जाएंगे, कई रास्ते बनाना आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई एक्चुअली किसी के साथ हमारा नहीं है। किसके साथ है? बोलिए ना, किसके साथ है? शैतान के साथ। मैंने बाइबल स्टडी में एक बात कहा जो मैं बोलना चाहूँगा, शायद मैं प्रचार में मैं बोला हूँ कि मैं बोला था कि अगर ऊपर से पानी चू रहा है, नीचे में अगर आप हंडी या बकेट रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन हंडी में पानी भर जाए फिर से हंडी चेंज करो और सब चीज़ का निवारण हो गया। ये निवारण नहीं है। निवारण वहाँ है। आपको अपना छत क्या करना है? ये बदलना है। आप समझिएगा ध्यान से। मैं आज बहुत स्पीड में प्रचार करना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा धीरे धीरे आपको कुछ बातें बताऊं ताकि आपके अंदर में कुछ बातें रखूं। हमारा लड़ाई लोगों के साथ नहीं है। हमारा लड़ाई लोगों के साथ। आपका दुश्मन आपका बेटा नहीं, आपका दुश्मन आपका पति नहीं, आपका दुश्मन आपकी पत्नी नहीं, आपका दुश्मन आपका माँ नहीं, आपका दुश्मन आपके अपने बहन भाई नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लहू और मांस से तेरा लड़ाई और झगड़ा नहीं है। तो इसलिए जब हमारे बीच में जब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप समझिएगा लहू और मांस से हमारा लड़ाई और झगड़ा नहीं है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनेगा। किसी व्यक्ति का, ध्यान से, किसी व्यक्ति का किसी ऑफिस में कुछ काम अगर अटका पड़ा हुआ है, हम ऐसा सोचते हैं कि वो ऑफिसर करप्ट है। हम सोचते हैं वो व्यक्ति को घूस चाहिए। हम सोचते हैं वहां के सारे लोग क्या है? करप्ट है। और इसलिए हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? और घर आके क्या प्रार्थना करते हैं? मान लीजिए कोई एक होगा जिसका नाम अशोक होगा, कोई एक ऑफिसर होगा जो आपके पेपर को एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं पहुंचा रहा है। आप घर आके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उस अशोक को आप बदलिए, प्रभु उसके जीवन को बदलिए ताकि मेरे पेपर को वो ले और पास करे और मेरा जो भी पैसा मिल रहा है मुझे मिल जाए। और आप बरसों से प्रार्थना कर रहे हैं अशोक के लिए। अशोक अभी तक बदला नहीं है, बिकॉज काम अशोक नहीं कर रहा है। अशोक को किसी और के द्वारा करवाया जा रहा है। इसलिए मसीहों के जीवन में काम नहीं होता। कुछ बुखार
कुछ बंधन जब आपके अंदर आता है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ सरदर्द आपके अंदर आया है ना, हम प्रार्थना करते हैं सरदर्द यीशु मसीह के नाम से चली जा, लेकिन जाता नहीं है। हम सोचते हैं बीते बार सरदर्द हुआ था, मैंने प्रार्थना किया और चला गया, इस बार जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं सरदर्द मुझसे जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इस बार सरदर्द सच में सरदर्द नहीं है, किसी ने आपके सर में दर्द लाया है। तो उस जगह में प्रार्थना कैसा करना चाहिए? मैंने कहा आपसे, आपको मालूम होना चाहिए आपका शत्रु का, जिसको अच्छी हिंदी में बोलते, मतलब चालू हिंदी में बोलते हैं, उसके पैतरे का आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल बंदा है, आप बैठोगे, आपको पता चल जाएगा ये सर दर्द मुझे सर के दर्द की वजह से नहीं हो रहा है, परंतु ये सर दर्द शैतान ने मेरे सर पे क्या किया है, ढाला। आपका प्रार्थना बदलेगा। आप क्या प्रार्थना करोगे मालूम है? हे दुष्ट, तुझे मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, अपना सर दर्द को लेके जा यहां से। जब आप दुआ करोगे तुरंत आप चंगाई पाओगे। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि मेरा शत्रु काम कैसे करता है। सुनिए ध्यान से, कई बार ऐसे हुआ है, हम लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा होता है। हम लोग जब कभी कभी मिनिस्ट्री में निकलते हैं, एक बार मिनिस्ट्री में हम लोग सब कुछ गए, हमारा रिटर्न टिकट कंफर्म था, 3rd AC में करीबन हम लोग 8 से 10 भाई लोग गए हुए थे। 4 दिन का प्रोग्राम था बड़े प्रभु के दासों के साथ मिलकर। और जब हम लोगों ने प्रोग्राम खत्म किया, हम लोगों ने सोचा आज रात ट्रेन है, बढ़िया से घर चले जाएंगे। जिस रात हमारा ट्रेन है, उस रात के शाम में हमको यह पता चला कि आपका ट्रेन कैंसिल किया गया। और हम खड़गपुर से काफी दूर हैं। हम हैं कहां पता है? जगदलपुर में, काफी दूर है। हमारा होश उड़ गया। हम लोग क्या हो गया? नहीं, सामने पुल वगैरह कुछ टूट गया है, इसलिए आप वहां नहीं जा सकते। इसका मतलब आप समझ लो, अब जगदलपुर से खड़गपुर की ओर आने वाला सारा गाड़ी उस रूट से नहीं जाएगा, तो हमको उड़ीसा होते हुए खड़गपुर आना पड़े। आपको पता है, बहुत दिक्कतों के साथ हम लोग आए। मुकेश भी हमारे साथ था, बहुत दिक्कतों के साथ आए, बहुत परेशानियों के साथ में आए। तो हमको लगेगा कि वो वहां पे पुल कुछ खराब हो गया, लेकिन आपको नहीं पता, हम वहां प्रार्थना करते होंगे, प्रभु रेलवे के मन में काम कर कि एक नया गाड़ी छोड़े। रेलवे के लिए प्रार्थना करने से नहीं होगा, किसी और का हाथ है। किसका हाथ है? हम ऐसे प्रार्थना करते हैं क्या? आपके पेट में दर्द आया, पेट का दर्द है या शैतान ने आपको दर्द दिया? सर में दर्द आया, शैतान ने दर्द दिया या आपका सर का दर्द है? आपको बुखार आया, शैतान ने बुखार दिया या फिर इस नेचुरल या फिर हवा और इस माहौल की वजह से आपको बुखार आया? जब ये पता नहीं रहता है तो शैतान हमारे ऊपर चढ़कर तांडव करता है और वो बढ़ता चला जाता है। हम दुआ करते चले जाते हैं। और याद रखिएगा, शैतान सटीक बात सुनना चाहता है। अगर हमको पता हो जाता है कि ये शैतान का है, तो हम यही प्रार्थना करेंगे, हे शैतान यीशु के नाम से चली जा। तब शैतान वहां चला जाएगा। क्यों? शैतान को पता चलता है कि मेरे जो शत्रु है उसको मेरे पैतरे का पता चल गया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में लिखा गया है, हमारा लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। मैं बोलना ये चाहता हूं, हम इंसान से हमारा लड़ाई होता है। झापड़ हम इंसान को मारते हैं, इस्तेमाल शैतान ने किया था। तो पेड़ के डाली को शैतान ने इस्तेमाल किया था, लेकिन इंसान ने किसको काट डाला? पेड़ को। उसने सोचा पेड़ काट देंगे तो सारा समस्या हट जाएगा। नहीं, सुनिएगा ध्यान से, शैतान हर जगह में घुसकर आपके विरुद्ध में युक्तियों को बांधता है ताकि आपका जीवन बर्बाद हो जाए। लेकिन हमको यह मालूम होना चाहिए कि शैतान कहां से और किस जगह से हमारे लिए काम कर रहा है। आपको पता है, एक बार यीशु मसीह कह रहा था, अरे सुनो चेलेगन, मैं ना मर जाऊंगा, मुझे 3 दिन ढाला जाएगा, मैं तीसरे दिन बाहर आऊंगा, मुझे पकड़ के ले जाएगा। तो चेलों ने ऐसा बोलना जब स्टार्ट हुआ, एक चेला ने बोला, प्रभु मैं आपको मरने नहीं दूंगा। प्रभु समझ गया कि ये पतरस का आवाज नहीं है, ये कुछ और है। तो प्रभु ने पतरस को देखकर क्या बोला? हे शैतान चुप रहे। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आपकी बीवी आपको क्या बोलते हैं? आपको लगता है आपकी बीवी बोल रही होगी, लेकिन आपकी बीवी के अंदर से कोई और बुलवा रहा है। अब उस बात को सुनकर क्या करते हो? रह जाते हो। सुनिएगा ध्यान से, इसलिए होता ये बात है, होता ये चीज है कि वहां पे प्रभु ने बोला, हे शैतान चुप रहे। फिर एक बार जब प्रभु यीशु मसीह उस रात में भोजन कर रहा था, जब भोजन करते समय प्रभु ने बोला, तुम में से कोई एक है जो मुझे पकड़वाने वाला है। और लिखा गया, प्रभु ने रोटी तोड़ा, रोटी तोड़ के जब सबको दिया, और रोटी जब उस व्यक्ति के हाथ में दिया जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, जैसे उसके हाथ में रोटी दिया, बाइबल में लिखा गया है, रोटी लेते ही दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गया।
हम में से कितने प्रभु भोज को पवित्र मानते हैं? भैया वही प्रभु भोज का टुकड़ा जैसा लिया शैतान अंदर घुसा। तो प्रभु भोज खाने वाले के जीवन में शैतान काम कर सकता है या नहीं? अरे हाथ में पकड़ा हुआ है, शैतान अंदर घुस गया। और प्रभु भोज खाने वाले के अंदर ज्यादा शैतान काम करे। अगर प्रभु भोज खाने वाला का हृदय बिगड़ा हुआ है, प्रभु भोज खाते ही दुष्ट आत्मा घुसेगा, याद रखना। और शैतान घुसा और वहां पर प्रभु ने बोला जो करना है तू कर, और निकल गया वहां से। आगे जाके करना स्टार्ट हो गया। और देखिएगा जब जब प्रभु गया, प्रभु ने पूछा तेरा नाम क्या है? देखते साथ मेरा प्रभु यीशु मसीह पहचान गया। अब मैं इस बातों को मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, कितना तक आपको स्पिरिचुअल लेवल हाई करना है जिससे ये पता चले कि ये बीमारी, ये बंधन, ये क्राइसिस, ये कमी, ये घटी नॉर्मल नहीं है, परंतु शैतान की ओर से भेजा गया है। और अब बरसों से प्रार्थना किए जा रहे हैं ये हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है। कारण क्या है? आप अभी तक उसके जड़ तक घुसकर प्रार्थना नहीं किए। इसलिए समझना है, जो भी लड़ाइयां होती है माँ बाप में, भाई बहन में, पड़ोसियों में, ये वो व्यक्ति नहीं करता, परंतु आपको किसी के द्वारा उकसाया जाकर आपको उस जगह पे तैयार करता है, ताकि आप इस बात को समझ ले कि ये मेरा दुश्मन है, वो नहीं है। उसका दुश्मन, आपका दुश्मन कौन है? तो हम मसीहों का दुश्मन कौन है? कौन है? कौन है? शैतान। तो जो लड़ाइयां और झगड़ा होती है हमारे परिवार में, घर में, वो कौन करवाता है? कौन करवाता है? हाँ, लेकिन शैतान उसी को छूता है भैया जो दरवाजा खोल के रखता है, बड़ा सा वहां बोर्ड लगाता है वेलकम। उसी के घर में शैतान घुसता है। बंद दरवाजे के अंदर शैतान कभी घुसेगा नहीं। ये मेरे बात को समझिएगा। अगर आप दरवाजा खोल कर रखेंगे कि आ बैल मुझे मार, तो बैल आएगा और आपको जरूर मार के चला जाएगा। और शैतान प्रभु के अच्छे लोगों को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये अब लिख लो आपके बाइबल के पहले पन्ने पर, गारंटी है शैतान परमेश्वर के अच्छे लोगों को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्यों बता है? उसने अपने दिल के दरवाजे को शैतान के लिए अनंत काल के लिए क्या करके रखा है? बंद रखा है। मैंने कहा आपसे कुछ दिन पहले मैंने कहा कि एक भाई मार्केट में जा रहा था, उसके पीछे बिल्लियां दौड़ पड़ रही है। सबने पूछा कि भैया तेरे पीछे बिल्ली क्यों है? वो बोलता मुझे नहीं पता, मेरे तो उसके पास कुछ भी नहीं है। जब उसने पता किया, पता चला उसके जेब में एक क्या था? एक मछली था। तो जब मछली यहां पे था तो उसके पीछे बिल्लियां दौड़ रही थी। जैसे उसने अपने जेब से मछली निकाला और नाली में फेंका, तो बिल्ली सब उस नाली में चला गया। इस व्यक्ति के पीछे उसके बाद से बिल्ली कभी नहीं गया। भैया मछली लेके जाओगे, बिल्ली आएगा कि नहीं आएगा? हिस्सा लेके जिंदगी बिताओगे, दुष्ट आएगा कि नहीं आएगा? घमंड लेके आगे चलोगे, दुष्ट आपको बर्बाद करेगा या नहीं करेगा? फिर आप बोलोगे पास्टर जी मैं तो चर्च जाता था, संडे स्कूल भी बैठा था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, और एक बात पास्टर जी समय पर दसवांश ला के देता था। प्रभु बोला तेरा दसवांश से खरीदना चाहता है क्या मुझे? कुछ लोग सोचते दसवांश दे दिया प्रभु, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे बीबी को, मेरे काम, मेरे धाम, मेरा ये सब देख लेना प्रभु। 1000 रुपया दे दिया आपको, महीने भर सामान लेना। तू दुकान वाला क्या बोलता है मालूम? भैया 1000 रुपया में कुछ होता नहीं है। समझिएगा मेरे बातों को। अगर हमारे पास दुष्ट का कुछ है, वो आपके पीछे आएगा। अगर आपके अंदर व्यभिचार का थोड़ा सा भी अगर फीलिंग है, दुष्ट आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आपके अंदर नफरत का थोड़ा सा भी फीलिंग्स है, तो मैं बोलना पड़ेगा आपको, मेरे भाई आप शैतान से घिरे हुए हैं। अगर आपके अंदर चुगली का थोड़ा भी अगर आत्मा है, मेरी बहन आप दुष्ट आत्मा से घिरी हुई है, और वो कभी भी आपके अंदर अटैक करेगा। और हो सकता है वो अटैक कर रहा है। इसलिए याद रखिएगा, पहले आज घर जाएं और आईने के सामने, कौन सा आईना? उस आईने के सामने नहीं जो आपका सर और बाल दिखाता है, उस आईने के सामने जो ये वचन आपका हृदय दिखाता है, वह खड़े होना और प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे बता कि शैतान का मेरे अंदर क्या क्या चीज है। अब लिस्ट बनाओगे ना, कई सारे लिस्ट लिख लेगा। अगर है तो आपके साथ है। समझ में आ रहा है? अगर वो है आपके साथ है। एक बार ऐसा हुआ, एक घर में बार बार वो जो बोलते ना, क्या बोलते, चूहा आ रहा था। जब चूहा आ रहा था, परिवार वाला परेशान हो गया, अरे चूहा बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसने चूहा को जैसे तैसे करके मार के भगा दिया। 2 दिन तक चूहा दिखाई नहीं दिया, लेकिन तीसरा दिन फिर से चूहा दिखाई दे रहा। चूहा को जितना भगा रहा, चूहा आ रहा। बाद में पता चल रहा चूहा इसलिए आ रहा है क्योंकि चूहा का कुछ चीज है। जब उस जगह में खोज के देखा गया तो 10-12 बच्चे पैदा कर रखे थे उसने। और जब तक उसके बच्चे वहां रहेंगे, ये चूहा उस घर पे आना नहीं छोड़ेगा। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आपके अंदर शैतान ने कुछ छोड़ के रखा है क्या?
अगर छोड़ के रखा है तो शैतान का नजर आपके ऊपर है। अब शैतान का क्या क्या चीज हो लिस्ट बताएंगे तो आज शाम 4 बजे छोड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन आप खुद से जानो शैतान की कोई भी चीज हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। यीशु ने क्या कहा पता है, जब मैं आऊंगा शैतान का मेरे अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करना अपने अंदर दुष्ट का कुछ मत रखना, अगर आप रखोगे बिल्लियां आपके पीछे पीछे आएगी। इसलिए याद रखिएगा हमारा लड़ाई कोई लहू और मांस से नहीं है। किससे है? प्रधानों से है, अधिकारियों से है, अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था जो यहाँ पे लिखा गया है ना कि पहले लिखा गया प्रधानों से है, इंग्लिश में उसका क्या शब्द आया है? अगर अंग्रेजी बाइबल स्क्रीन में दे सकते हैं सामुएल, क्या लिखा है मालूम है? हाकिम के बारे में क्या लिखा गया है? प्रधान के बारे में अंग्रेजी बाइबल में क्या लिखा गया है? प्रिंसिपैलिटीज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आया है? इसका अर्थ क्या मालूम है? इसका अर्थ है हमारा लड़ाई राज्यों से है। किससे है? राज्यों से है। जहां राजकुमार राज्य कर रहे हैं वहां हमारे साथ उसके साथ युद्ध है। अगर आप इंग्लिश में है, मिला इंग्लिश में क्या लिखा गया है? क्या लिखा है? प्रिंसिपैलिटीज। इसका मतलब जो प्रिंस होते हैं, प्रिंस मतलब जो राजकुमार है। अब राजकुमार कौन है? वो एक राज्य में राज करने वाला राजकुमार है। उसके साथ मेरा और आपका क्या है? लड़ाई है। और ध्यान से सुनिएगा, दूसरा लिखा क्या गया है? कौन है? अधिकारियों। मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूं ताकि आप जान जाए। अधिकारियों जब पढ़ते हैं आप क्या समझते हैं? इसको इंग्लिश में ऐसा बोला गया है जिसके पास पावर है। सब बोलिए पावर है। और मैं उसको थोड़ा जोड़ के बोलूंगा, जिसके पास अथॉरिटी है आपको नष्ट करने का, आपको बर्बाद करने का, आपको खत्म करने का। और उस अधिकारियों के विरुद्ध में मुझे अपना अधिकार क्या करना है? लगाना है। और जब आप लड़ने जाओगे, आप कैसे लड़ने जाओगे? आपको याद करना पड़ेगा कि यीशु ने मुझसे भी कुछ बातें कही है। यीशु ने कहा मैं तुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया हूं। अगर वो अधिकार है तो इस अधिकार वाले को आप पूरी तरह से रौंद सकते, नहीं तो खत्म हो जाएंगे आप। और लिखा गया अधिकारी के साथ, हाकिमों के साथ, और लिखा गया शैतान के आत्मिक सेनाओं के साथ में है। अब मैं कुछ पिक्चर आपको दिखाऊंगा, मतलब कुछ वचन आपको पढ़वाऊंगा और मैं बताऊंगा कि शैतान क्या कर सकता है। सब बोलिए शैतान क्या कर सकता है। आपको क्या मालूम शैतान क्या कर सकता है? चलिए मैं बताता हूं बाइबल से, तब आपको समझ में आएगा। आयुब का किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 10 वचन। वह तो सुनिए, आयुब को कितने लोग जानते हैं? जो आप इंग्लिश में बोलते हैं। आयुब के बारे में लिखा गया है उसके पहले अध्याय पहले वचन में, उस देश में आयुब के समान कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं था, सीधा था, खरा था, यहोवा का भय मानता था। परमेश्वर ने उसको ढेरों आशीष से दी है। आप पहले वचन में पढ़ के देख लेना, पहले अध्याय में उसके 10 बच्चे थे, कई ऊंट, कई बैल, कई गधियां उनको प्रभु ने दे के रखा था। इतना अमीर था कि उस देश में उसके समान कोई अमीर नहीं था। अब ध्यान से सुनिएगा, आयुब क्यों अमीर था? आयुब कैसे अमीर हो गया? मैं बताऊं आपको आयुब के अमीरी के पीछे का कारण क्या था। मैं आपको बताऊं तो समझ में आएगा। 9 अध्याय उसका 10 वचन। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है। नहीं, आयुब का 9 वचन, 1 अध्याय का 9। 1 का 9 ध्यान से सुने क्या लिखा है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्योंकि उससे पहले वाले वचन 8 से पढ़ लीजिए अंकल। यहोवा ने शैतान से पूछा, सुनिए, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? शैतान से। किसके बारे में बात कर रहा है? आपको पता है कि इस समय परमेश्वर से, आपकी और मेरे बारे शैतान से परमेश्वर बात कर सकता है। और परमेश्वर क्या पूछेगा शैतान से? परमेश्वर आपके बारे शैतान से क्या पूछेगा? अरे तू गया था एसपी चौक। शैतान बोलेगा प्रभु आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं हर समय वहीं खड़ा रहता हूं।
प्रभु बोले बेटा मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, तो एसपी चौक में किसी को यहाँ लिखा है क्या तूने ध्यान से देखा है? इसका मतलब प्रभु को पता है कि शैतान क्या करता है, देखता है। लेकिन प्रभु बोले थोड़ा ध्यान और लगाया कि नहीं? तो प्रभु पूछेगा कि एसपी चौक में मेरा एक लड़का रहता है, इसको पता है? अब शैतान रिपोर्ट देता है, और शैतान का रिपोर्ट भले वो झूठा है लेकिन रिपोर्ट क्या होगा? सच्चा होगा, याद रखना। प्रभु पूछेगा तूने बिहार नगर में मेरा एक बेटा है उसको देखा है? तो शैतान मेरा रिपोर्ट देगा। तूने झपटापुर में मेरा एक बेटा है देखा है? तो एक सही रिपोर्ट देगा। तूने सियार नगर तुड़ीपाड़ा में मेरे कुछ बच्चे रहते हैं, तूने देखा है? तो शैतान बोलेगा हाँ प्रभु मैंने सबको देखा है। और यहां पर शैतान को पूछ रहा है तूने मेरे दास आयुब को देखा है? तो सबसे पहला जान लो कि शैतान हमें देखता है। शैतान हमें देखता है। कोई पूछेगा पास्टर अभी भी देखता है? मतलब हाँ देखता है, डरिएगा नहीं, लेकिन वो देखता है। और वो देखता क्यों है? अब ध्यान से सुनिए, उसने क्या देखा जो आयुब ने भी शायद नहीं देखा। देखिए शैतान ने क्या देखा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। सुनिए, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे जैसा कोई ध्यान से देखने वाला नहीं है। क्या आयुब परमेश्वर का भय, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बिना लाभ का मानता है। ये बातें क्यों बोल रहा है शैतान? देखिए आगे लिखा है, क्या तूने, सुनिए, क्या तूने उसकी और उसके घर की, तूने उसकी और उसकी घर की और जो कुछ उसका है, और जो कुछ उसका है चारों ओर हाँ बाड़ा नहीं बांधा? क्या नहीं बांधा? बाड़ा नहीं बांधा। कौन बांधा बाड़ा? परमेश्वर। किसके? आयुब के। आयुब क्यों धनवान हो रहा है? परमेश्वर के। क्योंकि परमेश्वर ने उसके धन, उसके बच्चे, उसके बीवी, उसके पूरे परिवार के चारों ओर एक बाड़ा बांधा है। और प्रभु पूछता तो ध्यान से देखा। प्रभु शैतान बोल रहा प्रभु ध्यान से भी देखा, बता रहा हूं मैं, आपने बाड़ा बांधा इसलिए वो बढ़ रहा है। कितना ध्यान से देखता है शैतान। आपको पता है आपके चारों ओर बाड़ा है? आप बोले कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन शैतान को पता है आपके आजू बाजू में बाड़ा है या नहीं। आप जो कलीसिया में सूखे हुए अवस्था में आए थे, आज जो खिलखिला कर बढ़ रहे हैं कि खुदा ने आपके चारों ओर बाड़ा रखा है, इसीलिए। हालेलुया। अगर वो बाड़ा नहीं रखता, हमारा धन कभी भी बढ़ोतरी में नहीं आता, हमारा उन्नति नहीं होता, क्योंकि हमारे यीशु ने हमारे चारों ओर बाड़ा रखा है। और इस बाड़ा को शैतान जानता है। इसलिए प्रभु से बोला प्रभु क्या तू उसकी चारों ओर अपना बाड़ा नहीं बांधा? अब मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर का बाड़ा जिसके चारों ओर है उसको शैतान छू नहीं सकता। लड़ाई है लेकिन शैतान छू नहीं सकता। अब वहां शैतान बोलता है एक काम कर प्रभु, मैं सब नहीं पढ़ाना चाहता। शैतान ने बोला प्रभु एक काम कीजिए, आप उसका बाड़ा हटाइए, क्योंकि शैतान ने प्रभु से चैलेंज किया कि वो ना लाभ के लिए तेरी आराधना करता है, एक बार तो उसको ले ले सब कुछ। तब प्रभु ने कुछ कहा शैतान से। पढ़िए क्या लिखा है आगे उसका आगे पढ़िए। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है, अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुनिए, यहोवा ने शैतान से कहा सुन जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। अब मैं कुछ यूनिक बात बता रहा हूं। शैतान से परमेश्वर ने क्या कहा? सुन। सब बोले सुन। इसका मतलब शैतान का कान है। तो अगर आप अपने घर में भी किसी को फोन पे चुगली करते हैं ना, तो दो जन सुनता है भैया, एक आपका खुदा सुनेगा, दूसरा कौन सुनेगा? हाँ। तो शैतान को परमेश्वर ने कहा सुन, इसका मतलब उसका कान है, इसलिए वो सुन रहा है। आगे सुन, क्या करना है? जो कुछ उसका है, जो कुछ आयुब का है वह सब तेरे हाथ में मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूं। आगे केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने बड़े खुशी से गया होगा, क्योंकि वो बड़ा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आयुब के लिए क्या लेके आया है? फरमान लेके आया है। अब शैतान को रोकने वाला दुनिया में दूसरा कोई ताकत नहीं। क्यों? हाई कमांड से मिला हुआ ताकत है कि आयुब को बर्बाद कर दे, परंतु उसके शरीर को क्या मत करना? छूना नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे कलीसिया में भी किसी के जीवन में ऐसा हुआ। कुछ दिन पहले दानिश भैया को ऐसा लगा, उनके परिवार को भी ऐसा लगा, हार्ट का प्रॉब्लम आया। आसपास के लोग भी सोच सकते हैं अरे ये व्यक्ति अच्छा था, आज अचानक हार्ट का प्रॉब्लम कैसे आया और कैसे वो हॉस्पिटल चला गया। बहुत पेन हो रहा था दानिश भैया को। जब मैंने भी देखा, मैं बोला प्रभु क्या हो रहा है? हम लोगों ने मिलकर दुआ किया, हम लोगों ने मिलकर, पूरी कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना किया,
और बहुत जल्दी प्रभु ने उसको उस बीमारी से रिकवरी दिया, घर आया, प्रभु की महिमा किया। क्यों मालूम है? कि कोई तो था जो शैतान को कहा था मेरे बेटे को तो पूरा छू नहीं सकता। अब प्रभु ने आयुब के लिए भी कहा। हमारे यहाँ पे एक अंकल बैठा हुआ, जिसका संडे का दिन आराधना खत्म हुआ, हम लोग उस समय खाना करते थे, तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, अचानक वहां से कॉल आया, अरे अब जल्दी घर आइए, आपका घर पूरा जल रहा है। सुनिए ध्यान से, वही घटना रात को हो सकता था, वही घटना संडे रात को हो सकता था, जब पूरा परिवार थक के सो रहा है, पूरी गहराई में है। अगर उस समय ऐसा घर जलता था तो दुनिया, उस लोग परिवार में से भी किसी का कुछ हानि हो सकता था, लेकिन प्रभु ने बोला होगा मेरे बच्चों को छूने में नहीं दूंगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है हमारे इर्द गिर्द जो होता है, मेरे खुदा को नहीं पता? अगर वो अंतर्यामी परमेश्वर है, उसको ये भी पता है कि कल क्या होगा, उसको ये भी पता है मॉम मरेंगे कैसे, उसको ये भी पता है कि हमारे आसपास कौन है। और वो परिवार दौड़ा, उसका घर जला, लेकिन उसका विश्वास नहीं जला। हालेलुया। दोबारा वो घर बनाया। कुछ दिन बाद फिर से अंकल जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी आया, उनको ऐसा मारा, लोगों ने बोला तू दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ने कहा होगा मेरे बेटे को जान को लेने नहीं दूंगा मैं तुझे। आज वो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा है, प्रभु की आराधना कर रहा है। ऐसे कई घटना मेरे और आपके साथ है। क्यों मालूम है? किसी ने शैतान को पूरा अनुमति नहीं दिया, और अगर दिया है तो जो हमारे साथ हो रहा है, याद रखना, मसीह का झापड़ भी हमारे लिए आशीष का कारण होता है। अगर मसीह हमको मारे भी ना, ये हमारे लिए क्या होता है? आशीष का कारण होता है। तो चेलों के समान ये बोलना, मसीह के लिए हम मार तो खाए, और खुशी से प्रभु में आगे बढ़ना। और शैतान को बोला कि उसको शरीर को मत छूना। आपको पता है शैतान ने क्या किया? अब मैं बताना चाहता हूं शैतान क्या क्या काम कर सकता है। उसका 1 का 15 पढ़िए जल्दी से, और सुनिए ध्यान से। कि सिवा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। हाँ, कहाँ के लोग? सिवा के लोग। आयुब के जो भी धन संपत्ति था, उन दिनों का धन संपत्ति धन दौलत से भी ज्यादा भेड़ बकरी ये सब थे। तो जब वो चरा रहे थे, सिवा के तरफ से लोग आए, आक्रमण किए, सारे धन संपत्ति को लूट के लेके गया। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये कौन करवा रहा है? आज तक सिवा के लोगों का नजर नहीं हुआ आयुब के धन दौलत पर आंख उठाने का। पहली बार वो आया भी, उनके लोगों को मारा भी, कई चीजों को लेके गया। अब ये जो कर्मचारी है जाके क्या बोल रहा है? गलती किसकी है? नहीं समझ रहे आप भी? ये व्यक्ति घर जाके क्या बोल रहा है अपने मालिक से कि सिवा के लोग आए थे और हमारे सारे लोगों को मार डाला, मैं अकेला बचा हूं और सब चीज लेके गया। इसका मतलब ये कर्मचारी बोल रहा है कि आपके ऊपर आक्रमण किसने किया है? सिवा के लोग। आयुब को भी नहीं पता, वो भी सोचता है कैसे लोग हैं, कैसे मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है, लेकिन इसके पीछे कौन था? ऐसे आपके जीवन से भी कुछ चीजें छिनती है ना, याद रखना, वो लोगों को शैतान आपके विरुद्ध क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हमको नहीं पता, यहाँ आयुब को भी शायद नहीं पता। आयुब ने सुना, और आयुब जब सुन ही रहा था कुछ और घटना आया। लेकिन इससे मैं बताना चाहता हूं, शैतान किसको इस्तेमाल कर सकता है? किसको इस्तेमाल कर सकता है? लोगों को। सब बोले लोगों को। अगर वो लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, आपका मम्मी भी अगर इंसान है, या कितने लोगों का मम्मी इंसान है, मतलब हड्डी में लहू में चलने वाले, है ना? मेरे मम्मी भी इंसान है। तो जिसके मम्मी के पास शरीर में हड्डी और लहू है, उसको शैतान यूज कर सकता है। मैंने आपसे कहा, आपके भाइयों को यूज कर सकता है, आपके बहनों को यूज कर सकता है, आपके पड़ोसियों को यूज कर सकता है। मेरा और आपका बात यही होगा, पास्टर जी मेरा पड़ोसी मेरे जमीन को ले लिया। एक्चुअली आपके पड़ोसी आपके जमीन को नहीं लिया, शैतान आपके पड़ोसियों के अंदर घुसकर आपके जमीन को ले लिया। पड़ोसियों के लिए दुआ मत कर, उसके ऊपर काम करने वाले अधिकारियों को प्रार्थना से भगा। समझ रहे हैं आप? शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है। आगे देखिएगा 16 वचन। वो ये कह रहा था, हाँ, परमेश्वर की आग। सुनिएगा, ये बात बहुत अच्छा लगता है। कौन सी आग? परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियों को और सेवक जलकर भस्म हो गए। हाँ, सेवक जलकर भस्म हो गए। और मैं ही अकेला बचकर आया हूँ, तुझे समाचार देने को आया हूँ। इनका बोलने का शब्द क्या है? कौन भस्म किया? नहीं समझ रहे।
कौन भस्म किया? इन लोग को बोल रहा है कि हम वहां चरा रहे थे भेड़ बकरी, परमेश्वर की आग उतरा और पूरे भेड़ बकरी को क्या कर दिया? तो इन लोगों को क्या लग रहा है कौन भस्म किया? आग कौन भेजा? परमेश्वर। लेकिन इतने सालों के बाद जब मैं और आप पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है, हम अगर रहते हैं हम बोलते भैया हेलो 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 भैया, परमेश्वर नहीं किया। वो तो शैतान और परमेश्वर के आपस में बातचीत हुआ, उसने शैतान ने आग भेजा, परमेश्वर ने आग। अभी एक बात बताइए, शैतान क्या भेज सकता है आपके परिवार में? आग। इसलिए मैंने कहा किसी का घर जल गया, शैतान आग भेज सकता है, आपके घर को जला सकता है, आप जहां रहते जला सकता है। याद रखिएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना मसीहों का घर क्यों जलता है? भैया मसीहों का घर शैतान ने जलाया है, और यहां पर शैतान जलाकर भेड़ बकरी को क्या कर दिया? समाप्त किया। तो आप इतना समझ जाओ, शैतान आसमान से आग। आप सुने हैं बहुत जगह में ऐसा सुने होंगे, अरे यहाँ पे इतने सारे लोग मारे गए। जब पूरा रिपोर्ट पता करवाता है तो उससे ये पता चलता है कल रात को शॉर्ट सर्किट हुआ था, कई लोग मारे गए। लेकिन हमको पता है कि भैया शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। क्या किया गया होगा? दुष्ट आत्मा आग ला सकती है, आपके अच्छे से घर को जला सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले हमारा घर पुआल का होता था और कई साल हम पुआल के घर में अपनी जिंदगी को बिताए। मेरे विवाह तक मैं पुआल के घर में, हम लोग छोटे से घर में रहते थे जो आप लोगों को पता है। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, कई दिवालियां क्रॉस हो गया, कई बारात यहाँ से गुजरे, कई लोगों ने बाहर बम फोड़े, कई लोगों ने ऊपर रॉकेट छोड़ा। मजाल है मेरे घर के ऊपर में कभी भी आग लग जाए। हालेलुया। इसका मतलब क्या मालूम है? मेरे खुदा ने मेरे चारों ओर एक बाड़ा बांध के रखा था, और उसी बाड़ा में हम लोग रात को सोते थे। दिवाली के समय, आपको मालूम है दिवाली के समय किसी को आप रॉकेट जलाते हुए मना नहीं कर सकते। हम लोग सोते थे और सोचते, हम लोग ये विश्वास के साथ सोते थे, मेरे घर के ऊपर आग नहीं गिरेगा, बगल वाले कहीं गिर जाएगा लेकिन मेरे घर के ऊपर आग नहीं गिरेगा। मैं सच बता रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन है नहीं हुआ? परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा। लेकिन शैतान आग से क्या कर सकता है? जला सकता है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 19 वचन पढ़िए कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, बहुत तेज से हवा बही, और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा, और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। शैतान क्या कर सकता है? कुछ कर सकता। शैतान क्या कर सकता है? बोलिए ना, क्या इस वचन के अनुसार क्या कर सकता है? तूफान उठा सकता है। क्या उठा सकता है? तूफान। और ऐसा तूफान उठाया, लिखा गया है दीवाल गिर गया, और दीवाल जब गिरा, उस दीवाल के अंदर में इसके 10 बच्चे खाना खा रहे थे। इसके 10 बच्चे वहां पे आपस में मिलकर खाना खा रहे थे। अब ये 10 बच्चे कौन होंगे? दुआ करने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रभु में चलने वाले। लेकिन उस दिन वे सब समाप्त हो गए। एक दिन में उसका 10 बच्चा गुजर गया। और मैं और आप अगर होते तो उस आइब से क्या बोलते हैं? खुदा का दास है तू? क्या बोलते हैं? खुदा का दास है। अगर तू खुदा का दास है तो तेरे 10 बच्चे एक दिन में कैसे मर गया? लेकिन मैं इससे आपको ये बताना चाहता हूं, आंधी किसने उठाई? शैतान ने। इसका मतलब शैतान मार सकता है। सब बोले शैतान मार सकता है। आपको पता है प्रभु ने क्यों बोला मेरे बेटे के शरीर को नहीं छूना? क्योंकि प्रभु को पता है इसको शरीर छूने का ताकत है। आपके परिवार में किसी का भी जान शैतान ले सकता है। ये मत सोचो शैतान को बहुत मामूली मत समझना, वो ले सकता है। आप सोच के देखिए, एक चुटकी में 10 बच्चों को मार डाला। बेरहम शैतान है, इसका दिल या कलीजा कुछ नहीं है। ये 10 बच्चे को एक दिन में मार डाला। मैं ये बोलना चाहता हूं, हमारे साथ, आपके साथ भी हानि कर सकता है। हम लोग, बीते बार भी मैंने कहा, बहुत क्लोजली हम मृत्यु से बच जाते हैं। बहुत क्लोजली हम क्या हो जाते हैं? हमारा गवाही यही होता है। रात को सो रहे, मेरे ऊपर में 3-3 बार क्या बोलते हैं, वो स्कॉर्पियन होता है ना आपका, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? बिच्छू। वो बिच्छू नहीं, लंबे वाला, वो बिच्छू 2 हाथ वाला 3-3 बार मेरे ऊपर में गिरा। और तीनों के तीनों बार नहीं काटा, लेकिन आखिरी बार जब गिरा वो वाला बिच्छू मुझे काटा। और जो बिच्छू मुझे काटा वही था, लेकिन छोटा था, और मुझे काटा। मैं धन्यवाद देता हूँ, इससे मुझे ये पता चला कि बिच्छू काटने में जलन कैसे होता है। तो मैं समझ गया अगर पहले वाला काटता तो बहुत खतरनाक होता। मैं बोलना चाहता हूँ, कई बार ऐसा हुआ, लेकिन मैं और आप और हम सब यहाँ पे आज जीवितों के बीच में जीवित खड़े हैं। हालेलुया। क्यों? हमारा जीवन ले सकता था, परंतु
इसीलिए ना बिंदास रहो। कैसा रहो? बिंदास। हम जब कहीं जाते हैं लोग कहेगा रुआ मत जाओ, अगर आपका प्रभु ने अगुवाई दिया निकल जाओ प्रार्थना के साथ। इतना बोलना, मुझे यकीन है मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जान किसी के हाथ में है। अगर बाड़ा है, हिम्मत नहीं हो दुष्ट का कि आपको छू कर दिखाई दे। अब देखिए उसके 10 बच्चे मर गए, तो शैतान क्या कर सकता है? हमारे लोगों को मार सकता है कि नहीं मार सकता है? सोच के देखो कितना ताकतवर है। और 2 का 6 और 7 पढ़ दीजिए, 2 अध्याय का 6 और 7 सुनिए। यहोवा ने शैतान से कहा, दूसरा मुलाकात है। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वह तेरे हाथ में है, क्या छोड़ देना? प्राण छोड़ देना। शैतान, क्योंकि मालूम है दूसरी बार शैतान गया और प्रभु ने फिर से पूछा मेरे दास को देखा है? तब शैतान ने एक नया तर्क बोला प्रभु से। शैतान ने बोला, मालूम है प्रभु क्या बोला वहां पे? किसी के प्राण पे अगर आ जाए ना तो इंसान आपको इनकार करे। तब प्रभु ने बोला जा और मेरे दास को छू, लेकिन उसके प्राण को मत छूना। इसका मतलब क्या है? शैतान आयुब का प्राण ले सकता है, मेरा प्राण शैतान ले सकता है, लेकिन ले नहीं पाएगा। वो सुन रहा है, सुनने दो। मेरा प्राण, आपका प्राण लेने का क्षमता उसमें नहीं है, अगर हमारे चारों ओर खुदा का बाड़ा है तो। हालेलुया। और है तो नहीं है, इसलिए जिंदा और घमंड से बोल रहे, सुनने वाला सुन रहे हैं। और वहां शैतान गया और जाकर क्या किया? पढ़िए 7 वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। मैं ये बताना ये चाह रहा हूं, अगर हम मलयुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, पहले आपके शत्रु को बारे में पता होना चाहिए कि वो आपके साथ कैसा स्वागत कर सकता है। वो आपका क्या किया? आयुब के पांव के तलवे से लेकर सर के चोटी तक फोड़ों से भर दिया। अब आयुब बीमार पड़ गया, आयुब खुजाने लगा। आयुब एक छोटा सा मतलब नॉर्मल एक कपड़ा पहन के राख में बैठ गया। उसके घर, धन, दौलत सब कुछ लुट गया। अब मैं बताना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे, आयुब गद्दी से सड़क में आ गया। तो आपके जीवन में गिरावट शैतान ला सकता है, फाइनेंशियली गिरावट शैतान ला सकता है, आपके बच्चों में और आप में प्रॉब्लम ला सकता है। इसलिए मैंने आपसे बताया कि ये है शैतान कर सकता है। अब हमारी ओर से शैतान के लिए क्या तैयारी है? हम क्या तैयार करके रखें? इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारे लिए क्या है? मलयुद्ध है। और इस मलयुद्ध में हथियार को लेकर खड़ा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम शैतान को हरा नहीं पाएंगे। और याद रखिएगा, जरूर वो सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन वो शक्तिशाली है। कौन शक्तिशाली है? दुष्ट शक्तिशाली है, और वो आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। इसलिए देखिएगा, कभी कभी कुछ परिवार प्रभु के पास में आता है और इस समय पर आता है कि उनका जीवन पूरा बर्बाद रहता है। लोग बोलते हैं मेरा पापा को डॉक्टर ने 6 महीना तक समय दे दिया है। और ऐसे लोगों को जब कलीसिया लेके आता, जब कलीसिया प्रार्थना करता, तो उसको नरक ले जाने वाला, इसको मारने वाले के पीछे कौन रहता है? और जब वो हमारे हाथों में आता है, हमारे प्रार्थनाओं में आता है, और जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तब उसको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है मालूम है? क्योंकि हमने उसके हाथ से उस व्यक्ति को क्या करते हैं? दुआ के द्वारा हम छीन लेते हैं, और इस शैतान को पसंद नहीं है। और आप लोग जिस जगह से उद्धार में आए हैं ना, उस जगह में दुष्ट आत्मा जो आपके पीछे था, ये मत समझना कि वो छोड़कर चले गए, वो आज भी वहाँ पे है। और उन लोग आपस में बैठ के बात करता होगा। सबके पीछे एक व्यक्ति है जो बिहार नगर के अंदर रहता है, उसका नाम पास्टर संजय कुमार नाग है। वही सबका जड़ है, यही सिखाता है, और यही जाकर उन लोगों ने क्या हो गया? बदला है। तो शैतान के लिए आप लोगों के द्वारा मुझे जो गिफ्ट मिला है, आप लोग जो दिए हैं आप लोग टीचर्स डे में, वो नहीं। आप जब उद्धार में आते हैं ना, मेरे लिए मुकुट तो खुदा देगा ही देगा, लेकिन शैतान भी मेरे लिए क्या रखा है? गिफ्ट रखा है। और गिफ्ट रखा है वो कब देगा मालूम है? शैतान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं, और हम दुआ में रहते हैं कि शैतान तू मुझे फाड़ नहीं सकता। ये फर्क है। उसको रहने दो खोज में, अलग अलग पैतरे को लेके आने दो। मुझे एक चीज पता है, दुआ करेंगे, खुदा का बाड़ा रहेगा, वो मुझे छू तक नहीं पाएगा। हालेलुया। और ये करता है शैतान। और हमारा और आपका क्या है? मलयुद्ध है। और ये मलयुद्ध का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मलयुद्ध मेरा और आपका उन्नति भी नहीं है। सब बोलिए, बिना मलयुद्ध मेरा उन्नति नहीं है।
अब मैं कुछ विशेष बातें समझाऊंगा आपको, कुछ ये मलयुद्ध क्यों होता है प्रभु के लोगों के जीवन में, ये होने का वजह क्या है, इसके पीछे का स्पिरिचुअल रीजन क्या है, मैं आपको बताऊंगा। आप जब सुनोगे तो आपको नया लगेगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 9 उसका 10 वचन। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया। ये प्रार्थना किस किस को आता है? हम सबको आता है ना। क्या बोलते हैं इस प्रार्थना को? लॉर्ड्स प्रे। मतलब किसका प्रार्थना? प्रभु का प्रार्थना। और सब कलीसियाओं में ये प्रार्थनाएं की जाती है। सब आखिरी में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं सबको, हे हमारे स्वर्ग के पिता, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, ऐसे है। तो ये प्रार्थना चेलों ने प्रभु से बोला, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। तब प्रभु ने बोला ठीक है, फिर ऐसा प्रार्थना करो। आप पढ़िए उसका 9 और 10 वचन क्या लिखा गया है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसको प्रार्थना तो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका सेकंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। तेरा राज आए, तेरी राज आए, राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप में से कितने सोचते हैं कि पृथ्वी अपवित्र है? कितने सोचते हैं पृथ्वी अपवित्र है? इसका मतलब पृथ्वी पवित्र है? कितने सोचते हैं पृथ्वी पवित्र है? ऐसे भी नहीं कर रहे, ऐसे भी नहीं कर रहे। अरे बीच में मत लटको। मैं पूछना चाहता हूं, पृथ्वी पवित्र है या पृथ्वी अपवित्र है? पवित्र है। दुनिया पवित्र है। अरे ये मर्डर हो रहा है, या मारा जा रहा है, रेप हो रहा है, गलत काम हो रहा है, और लिखा गया रोमियो की किताब में कि पृथ्वी करहार रही है उद्धार पाने के लिए प्रभु से। प्रभु कब तेरा उद्धार आएगा? हम थक गए हैं। ये लहू गिर गिर कर लिखा गया है, जब वो अपने भाई को मार डाला। किसने मार डाला? कैन अपने भाई को जब मार डाला, पृथ्वी चिल्लाकर प्रभु की क्या किया? दुहाई दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस सेंस में क्या पृथ्वी पवित्र है? अभी भी बोल रहे थे, कितना जल्दी बदल जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो पृथ्वी पवित्र नहीं है। पृथ्वी परमेश्वर ने जब बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन इंसानों ने उसको क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। आज जितना क्राइम, जितना मर्डर, जितना भी 2 नंबरी काम, सब इस पृथ्वी के ऊपर हो रहा है। इवन पृथ्वी की जमीन को भी 2 नंबरी वजह से बेचा जा रहा है। तो ये पूरा पृथ्वी अपवित्र है, अशुद्ध है। इसलिए ना प्रभु का वचन में लिखा गया कि अंतिम दिनों में आकर वो पृथ्वी को मतलब लिखा गया आकाश जलेगा, एक कागज के रोल के समान प्रभु जलाएगा, और लिखा गया कि नई पृथ्वी प्रभु बनाएगा। है कि नहीं है? इस जगह को परमेश्वर नष्ट करेगा। क्यों नष्ट करेगा? क्योंकि ये करप्ट हो चुका है। और जब एक ड्राइंग जब आप बनाते हैं, ड्राइंग बिगड़ जाता है, उस ड्राइंग को हम फ्रेम बना के नहीं रखते। हम उस कागज को या तो फाड़ डालेंगे या तो जला देंगे, उसके बाद नया कागज लेंगे और नया बनाएंगे। प्रभु वही करने वाला है। ये सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी बिगड़ गया है, पृथ्वी अपवित्र अवस्था में है। लेकिन प्रार्थना परमेश्वर ने क्या बोला करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रार्थना प्रभु ने बोला, मतलब समझिएगा, हम इसको बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना। इसका मतलब प्रभु ये प्रार्थना मुझे आपको दे रहा है कि बेटा ऐसे प्रार्थना करना। प्रार्थना में ये बोलना कि तेरा राज्य आए, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर। अब मैं पूछता हूं, क्या पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा खुदा का इच्छा पूरा हो सकता है? लॉजिक बोलिए ना। हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। पृथ्वी अपवित्र है और स्वर्ग पवित्र है। लेकिन प्रार्थना में प्रभु ने बोला ऐसे प्रार्थना करना कि पृथ्वी पर वैसे ही मेरी इच्छा चलना चाहिए जैसा स्वर्ग में चलता है। स्वर्ग में क्या इच्छा चलता है? प्रभु एक को बुलाता है तो आता है, दूसरे को छोड़ता है तो जाता है। प्रभु कहता है ये करो, वैसा करो, जो बोलता प्रभु की चलती है। लेकिन यहां पर भी प्रभु चाहता है कि वैसा ही चले। लेकिन होता है क्या? प्रभु की इच्छा चल रहा है पृथ्वी पर, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना क्यों दिया? अब यही पर ही माजरा जो चीज है आपको समझ में आना चाहिए। मैं धीरे से समझाऊंगा, आप समझिएगा। प्रभु ने कहा ये मेरा विषय है। किसका विषय है?
जब जब ये प्रार्थना करते हैं हमको लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं, नहीं नहीं, जब जब ये प्रार्थना करते हैं हम खुदा के उस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुदा के दिल से निकला। और खुदा का दिल से निकला वो विषय क्या मालूम है? दुआ कर कि मेरा राज आए। क्या है? राज आए। इसका मतलब क्या मालूम है? मैं समझाना चाहता हूं। जब प्रभु बोलते हैं मेरा राज आए, तो प्रभु ये भी बोलना चाह रहा है कि आज दूसरा राज्य है। और प्रभु ये बोलना चाह रहा है कि मेरे राज्य को, इस राज्य को रिप्लेस कर कर मेरे राज्य को लेके आ। समझेगा? प्रभु ये बोलना चाह रहा है कि उस राज्य को हटा और मेरे राज्य को क्या कर? स्थापित कर। और तू मेरे राज्य को स्थापित कर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्य स्थापित कैसे होता है? समझ में आ रहा है मेरे बातों को? प्रभु अगर बोल रहा है मेरा राज्य आए और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक्चुअल में मैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे इस विषय को बोलकर। हम इस विषय को बोलकर लड़ रहे हैं, हम लड़ाई में हैं। और लड़ाई हमारी ये है कि खुदा तेरा राज्य को हम लेके आना चाहते हैं। आपको पता है आज दुनिया में किसका राज्य है? दुनिया नहीं, हमारा इंडिया में किसका राज्य है? कुछ लोग इसके राज्य को हटाना चाहते हैं, कुछ लोग इसके राज्य को, अपने राज्य को ले आना चाह रहे हैं। तो घर में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? नहीं समझ रहे? मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानकार लोग हैं। आज इंडिया में किसी एक राज्य का शासन है, मतलब किसी एक पार्टी का शासन है, उसी का राज चलता है, उसी का हुकूमत चल रहा है और ये हर जगह पे होता है। लेकिन अगर इस राज्य को खत्म करना है, इसका मतलब किसी और राज्य को लाने के लिए उस राज्य के लोग इस राज्य के लोगों के साथ में लड़ाई भिड़त करना पड़ेगा। जब तक लड़ेगा नहीं तब तक ये राज्य हटेगा नहीं, और जब तक हटेगा नहीं तब तक एक नया राज्य स्थापित नहीं होने वाला। तब जब प्रभु कहता है कि मेरे राज्य के लिए प्रार्थना कर, तो प्रभु ये नहीं बोल रहा कि प्रार्थना कर, प्रभु कह रहा है कि मेरे राज्य के लिए लड़ाई कर। समझे? कभी इस तरह से सोचे आप। हम सब प्रार्थना करते, आइए हम खड़े हो जाएंगे और हम मिलकर प्रार्थना करें, हे हमारे स्वर्ग के पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पूरी हो। और ऐसा बोलकर हमने कई बार इस प्रार्थना को बोल के खत्म कर दिया। लेकिन आपको पता है प्रभु ने यह प्रार्थना आपको करने के लिए दिया। दैट मीन्स मेरा और आपका लड़ाई है कि खुदा के राज्य को ले आओ। और परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? आज जो ऑपोजिशन पार्टी है घर में बैठे हुए हैं, कोई तो सड़क में दौड़ रहा है, कोई तो कुछ और बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, लड़ रहा है, जेल जा रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको घसीट के ले जा रहा है, पानी से छीटा जा रहा है, हटाया जा रहा है, फिर भी लड़ रहा और लड़ते इस राज्य को हटाकर अपने राज्य को क्या करेगा? स्थापित करेगा। जब इसका राज स्थापित करेगा भैया, तब ही उसकी इच्छा पूरी होगी। ऐसा नहीं होने वाला। अब जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो ये बात समझ जाइएगा, हमको एक राज्य से लड़ाई है और लड़ाई में राज्य से लड़ना पड़ेगा, तभी वो राज्य का राजा उस जगह को छोड़कर जाएगा। तभी मेरा और परमेश्वर का राज्य उस जगह पे मैं और आप क्या कर सकते? ले सकते हैं। और इतना यकीन मानिए हमारे दिल में उसका राज्य है कि उसकी इच्छा हम क्या करते हैं? पूरी करते हैं। जब हम बोलते हैं ना तेरा राज्य आए, लड़ाई है। क्या है? लड़ाई है। किसके विरुद्ध में? कौन सा राज्य के विरुद्ध में? शैतान के राज्य के विरुद्ध में। शैतान बोलेगा अच्छा तुम प्रार्थना करेगा। अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर से देवनाथ अंकल अपने परिवार के साथ अपने घर में ये प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। जैसा बोलेगा ना कुछ दुष्ट आत्मा का कान खुल जाएगा। कौन है ये दुआ कर रहा है? कौन दुआ कर रहा है? मेरे राज्य में किसी और के राज्य को ले आना चाहता है। जब ये दुआ करोगे यू आर इन बैटलफील्ड, आप उस ग्राउंड के अंदर आ गए जहां लड़ाई हो रही है और आप इससे पीछे नहीं भाग सकते। तब दुष्ट आत्मा को भेजा जाएगा। कौन ये प्रार्थना कर रहा है? मेरे राज्य में मुझे को क्या करना चाहता है? हटाना चाह रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरा चलता है यहाँ पे, तुम यहाँ पे पोस्टर मत चिपकाना। अगर इन दुनिया में ऐसा हो सकता है, अंधकार में भी दुनिया में ऐसा होता है, आत्मिक दुनिया में भी ऐसा होता है। तो हम में से कितने लोग ये प्रार्थना किए होंगे प्रभु तेरा राज्य आए? तो समझ जाना ये प्रार्थना नहीं है। क्या है? लड़ाई है। किसके साथ? अंधकार की ताकतों के साथ, प्रधानताओं, हाकिम, दुष्टता के आत्मिक सेनाओं के साथ आपका लड़ाई है। क्योंकि बिना लड़कर कोई राज्य जीत नहीं सकता। इसलिए घर में बैठे बैठे हम राज्य जीत नहीं पाएंगे। इसलिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए क्या चाहिए? औजार चाहिए।
इसलिए यहाँ पे लिखा है राज्य आए, और जब प्रभु का राज आएगा तब वो वचन भी पूरा होगा कि जैसे मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो आत्मिक लड़ाई स्टार्ट कब होता है? जब हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज्य आए। आप में से कितने प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे बस्ती से और भी लोग उद्धार में आए? भाई आप खतरे में हो, आप खतरे में। मैं बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जब आप आ गए, ठीक है, अब जैसे आप आने के बाद आप किसी और के लिए जब दुआ करते हैं, आप उस हिट लिस्ट में आपका नाम आता है और दुष्ट आपके पीछे पड़ जाएगा। इसलिए आप मसीही होने के बावजूद भी समय समय पर आपके जीवन में गिरावट आता है। देखिए, डाउनफॉल आता है, दुआ कम हो जाता है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आपके लाइफ में आता है, कोई कुछ बात ऐसा हो जाती है जो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप सोचना है ये मल्लयुद्ध किसी इंसान कर तो रहा है, लेकिन इंसान के द्वारा नहीं, परंतु कौन कर रहा है? कोई करवा रहा है, और है कौन? शैतान। और हम में ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपना राज स्थापित करना चाह रहा है और हमें अपने खुदा का। इसलिए याद रखिएगा, ये चीज होना बहुत जरूरी है। इसको समझाने के लिए मैं एक बात बताऊं तो आपको समझ में आएगा। कितने लोगों को याद है कि मूसा और उसके सारे लोग मिस्र से बाहर निकले, कनान देश में खुदा पहुंचाया? आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने उन लोगों को क्यों बोला कि जो तेरे सामने आ उसको मार दे, उसको काट दे, उसको खत्म कर दे? आपने कभी पढ़ा जब यहोशू यरीहो नगर के अंदर घुसा, किस किस को मारा उन्होंने? किस इंसानों को? लिखा गया छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को उन्होंने मारा। अरे हम और आप रहेंगे तो छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को क्या करेंगे? इंसान के अंदर भी एक इंसानियत होती है, लेकिन खुदा ने यहोशू से कहा जब तुम अंदर घुसोगे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को मत छोड़ना, मार डालना। आप ध्यान से समझिएगा, कुछ बातें बताऊंगा। पुराना नियम में इसलिए कुछ बातें हैं ताकि नया नियम के लोग उस पुराने नियम के बातों से क्या कर सके? सीख सके। इसलिए बोला जाता है कि पुराना नियम नया नियम का छाया है। इसे समझिएगा, जब परमेश्वर पुराने नियम में मिस्र से निकालने वाला था, अब मिस्र से जब निकालने वाला था, क्यों उसको मिस्र से निकालने वाला था? क्योंकि मिस्र में कोई और राजा था, और उस राजा से अपने लोगों को अपने राज्य में ले आने के लिए परमेश्वर देखिएगा लड़ा है। मिस्र में 10 विपत्तियों को डाला है, बहुत तकलीफों को पहुंचाया है, और इतना लड़ने के बाद फिरौन ने कहा जाओ अपने लोगों को क्या करो? ले जाओ। और जब वो निकल कर आया, परमेश्वर ने कहा मैं तुमको कहां पहुंचाऊंगा? कनान। अब दिमाग में अच्छे से ले लीजिए, मिस्र दुनिया को, पाप को या शैतान को दिखाता है, ये मालूम है आपको? कनान स्वर्ग को, अच्छे जीवन को दिखाता है। तो जब आप मिस्र से निकल के आ गए, अभी आपको कनान में पहुंचना है। अब मिस्र से निकलने के बाद कनान पहुंचने के बीच में इन लोगों को कुछ राजाओं के साथ मुलाकात करना पड़ा, कुछ राज्य के साथ मुलाकात करना पड़ा। आप अपने मन में एक बात सेट कीजिएगा, सब बोलिए राज्य, फिर बोलिए राज्य। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? राज्य, क्योंकि हमारा माइंड सेटअप राज्य में नहीं है, हमारा माइंड सेटअप डेमोक्रेसी में है। आप में से कितने राज्य को देखे हैं? राजा के राज्य में आप लोग कितने लोग थे? मुझे नहीं लगता कोई नहीं था। कभी राजकीय शासन के अंदर आप थे? नहीं थे। हम लोग देखते हैं मूवी वगैरह में, टीवी वगैरह, सुनो सुनो महाराणा राजा ऐसा प्रधान रहे, सब सर झुका कर रहता था। लेकिन एक समय इंडिया में ऐसा होता था, उसको बोलते राजकीय शासन। उसको हटाकर आज कौन सा शासन आ गया? डेमोक्रेसी शासन आ गया। डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र आने का मतलब क्या है? मुझे और आपको वोट देकर कोई भी पार्टी को मैं क्या कर सकता हूं? जिता सकता हूं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसी के खानदान में राजा बनेगा। आपका और मेरा कोई अहमियत नहीं। ये है राजकीय सेटअप, और यही राजकीय सेटअप को आप समझेगा उन दिनों में भी था। अब ध्यान से सुनेगा, जब मिस्र से निकला और कनान पहुंचा, पहुंचने से पहले कई राजा के साथ उन लोगों का मुलाकात हुआ, और प्रभु ने बोला सारे राजाओं को मार डालो। क्या करो? मार डालो। अब क्यों प्रभु ने बोला मार डालो? प्रभु ने बोला अगर तुम लड़कर इनको नहीं मारोगे तुम कभी कनान पहुंच नहीं पाओगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आत्मिक कनान पहुंच गए क्या? आप में से कितने आत्मिक कनान पहुंचे? नहीं पहुंचे। हमारा आत्मिक कनान है या नहीं है? तो आत्मिक कनान पहुंचने से पहले हमारा भी मुलाकात कई राज्यों से होगा, और उन राज्यों के बारे में परमेश्वर ने एक बात बोला है कि तुम्हारा लड़ाई प्रधानों से है, तुम्हारा लड़ाई हाकिमों से है, तुम्हारा लड़ाई अधिकारियों से है, तुम्हारा लड़ाई दुष्टात्मा के आत्मिक सेनाओं से है। जब
तक तुम कनान ना पहुंचो, हर एक राज्य को निस्त नाबूद करके मेरे राज्य को स्थापित करो। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लड़ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो तलवारों के साथ लड़ रहा था, हम प्रार्थनाओं के साथ लड़ रहे हैं। फर्क इतना है कि वो वास्तविक रूप में लड़ रहे थे, हम आत्मिक रूप में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, लड़ाई वो भी लड़ रहे थे, लड़ाई हमको भी लड़ना है। और आप ये नहीं बोल सकते लड़ाई नहीं है, लड़ाई है। जैसे सिस्टर ने कहा कि वो घर गया, बीते संडे उसका बेटी तबीयत खराब हुआ, हम लोग यहाँ दुआ कर दिए, प्रार्थना किए, फिर भी बुखार था, बहुत तकलीफ में था। क्यों? हमारे जीवन में एक फाइट है। लेकिन इतना यकीन रखिएगा, दुख से ज्यादा खुशी से खुदा हमें भर देगा। हम आखिरकार क्या होंगे? जीतेंगे। एक समय तक हमको, मान लीजिए हमारे जीवन में कोई भूल हो गया है, गड़बड़ी हो गया है, कुछ ऐसी चीजें हो गई है जिसके द्वारा दुष्ट हमारे ऊपर प्रभाव हो सकता है, लेकिन ज्यादा समय तक प्रभाव नहीं हो सकता। कि बाइबल में लिखा गया है, मेरे लोग 7 बार भी गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? कौन गिराएगा उसको? कौन गिराएगा? शैतान। प्रभु को पता है। और एक बात याद है आपको, प्रभु ने बोला पतरस से, हे पतरस, पता है शैतान तुझे मुझसे मांग रहा था कि जैसे चावल को पछाड़ता है, तुझे वैसे ही धान के समान क्या करे? पछाड़े। पतरस से पूछा, प्रभु आपने क्या बोला? मना कर दिया मैंने। आपको नहीं मालूम मेरा खुदा हम लोगों के लिए कितना डील करता है वहां पे। और शैतान को बोलता, खबरदार मेरे बच्चों को अगर छुआ तो तेरा खैर नहीं है। शैतान को मालूम है समय से पहले शैतान नरक कभी नहीं जाएगा। प्रभु एक समय रखा है, फिर भी शैतान खुदा से डरता है। क्यों? कि वही सृष्टि करता है। और इस कारण में और आप बचे हैं, और सब विश्वास से बोले बचे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसका कोई भी चीज आपके पास होना नहीं चाहिए। हिर्ष्या हो रहा है, आ सकता है, इंसान है, तुरंत उसको झाड़ो। आपके अंदर में गुस्सा आ रहा है, हो सकता है, लेकिन तुरंत हटाओ। आपके अंदर किसी के विरुद्ध में कुछ बातें आप बोल दिए हैं, कोई बात नहीं है, तुरंत उसको हटाकर माफी मांगो। क्योंकि अगर आप माफी मांगने में, सुधारने में, रिपेंट होने में अगर लेट किए तो दुष्ट आत्मा आकर आपको गिराएगा। और हाँ, जरूर प्रभु उठाएगा, लेकिन जब आप गिरोगे ना, आप अपने आशीषों से कोसों दूर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जब गिरता है, खुदा उठाता है, ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं उठाता है, लेकिन जब प्रभु उठाता है, इसका मतलब आप और भी अपने आशीषों से क्या हो गए? दूर हो गए। इसलिए याद रखिएगा, हम सबों का एक मलयुद्ध है। इसी मलयुद्ध के लिए परमेश्वर ने हमें क्या लेने के लिए बोला है? क्या लेने के लिए बोला है? आपको पता है क्या क्या हथियार है? कितना हथियार है? बोले 7 हथियार है। अभी 7 हथियार के बारे में मैं अब प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन 7 हथियार के बारे में आप जान के रखिए, आगे करेंगे, इसको विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज बात आपके मन में मैं ढालना चाहता हूं, हर कोई जो यहां है उनके जीवन में एक आत्मिक लड़ाई है। और आपको जानना है कि आपका शत्रु कौन है। आप कभी ये मत सोचना कि मैं अगर शांत बैठूंगा तो कुछ नहीं होगा। आप अपना दुआ बंद करके दिखाओ। मैं सबसे चैलेंज करता हूं, दुआ कम करो और देखो भी शैतान आपके ऊपर में कैसे नाचना स्टार्ट करता है। कभी मत कम करना। इसलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो। प्रार्थना के बारे में आने वाला सप्ताह में सिखाऊंगा, क्योंकि जब आप उस 6 हथियार के बारे में पढ़ते हैं ना, जिसमें लिखा गया सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पांव में मेल के सुसमाचार की जूती, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। आगे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए। और दूसरा हथियार उद्धार का टोप। उसका बाद आत्मा की तलवार। फिर आगे ऐसा लिखा है, इन सब के साथ प्रार्थनाओं में क्या करते रहो? विनती करते रहो। ये 7 हथियार हमारे जीवन में होना बहुत क्या है? जरूरी है। लेकिन इस हथियार के बारे में बताऊंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ा समय देकर हम लोग बात करें। रेडी है, संदेश तैयार है, लेकिन हम यही समाप्त करेंगे इस बात को बताते हुए कि हमारा एक मलयुद्ध है। किसी का घर जला है तो जला नहीं है, जलाया गया है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट करवाया गया है। किसी के जीवन में आर्थिक परेशानियां आई है तो वो आर्थिक परेशानियों को ढाला गया है। किसी को मौत के मुंह से अब बाहर आ गए हैं, कोई ढकेला है आपको। और हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो कौन कर रहा है? दुष्ट कर रहा है। और ये एक बात मानना, गलती आपके तरफ से होगा तो दुष्ट नहीं छोड़ेगा। क्यों मालूम है? इसलिए बाइबल बोल के रखा है, सचेत रहो और जागते रहो। इसका मतलब क्या है? पूरा 24 घंटा आंख फाड़ के रहे?
चर्च के बाहर पूरा पास्टर जी हम चर्च छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं हम चर्च से जाएंगे तो शैतान फाड़ देगा। भैया यहाँ भी फाड़ देगा आपको। बोलने का मतलब क्या मालूम? सचेत रहो और क्या करते रहो? जागते रहो। जागने का मतलब क्या मालूम है? आपके द्वारा कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपके द्वारा गलती हुआ तो दुष्ट आपके अंदर में काम करेगा और करेगा। वो मिस नहीं करता, आप मिस करोगे, वो मिस नहीं करेगा। वो मौके का फायदा उठाना बरसों से आता है। एक दिन एक व्यक्ति छत में गया था घूमने के लिए। शैतान बोला जल्दी से जा, मुझे लगता है कि कुछ फंसने वाला है। एक व्यक्ति छत में गया था, ऐसी सुंदर हवा चल रहा है, ऐसे घूम रहा था। तो शैतान ने बोला जल्दी जल्दी जा, मुझे लगता है कुछ तो होने वाला है। तो वहां पर वो व्यक्ति ने एक साथ देखा तो कोई नहा रही थी। तो शायद उस व्यक्ति ने ऐसे मुंह मोड़ा होगा, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट आया ना, तो मुझे लगता है दुष्ट आत्मा ने उसके मन में ऐसा काम किया कि बारंबार क्या किया, उसको दिखाया। इसलिए मैं मेरे बाइबल कॉलेज के भाई लोगों को बोलता हूँ, कोई भी चीज, गंदा चीज ना जानते हुए एक बार आपके आंख के सामने आ गया, वो पाप नहीं है। लेकिन एक बार देखने के बाद फिर वो क्या है? वो पाप है। और जब ऐसे देख रहे हैं ना, तो वहां भी कोई है। और वहां पे होने समय आप सोचिए, मेरे बात को समझिएगा, आपके साथ स्वर्गदूत भी है, आपके साथ में नरक के दूत भी है। इसके बावजूद कि स्वर्गदूत है, कैसे दुष्ट आत्मा हमारे अंदर काम करता है, कैसे प्रभु के लोगों के अंदर काम करता है। जब आप गलत चुनते हैं, स्वर्गदूतों का ताकत कम होता है। वो नहीं, आपके विरुद्ध में नहीं बात कर सकता। क्यों मालूम है? स्वर्गदूत भी आपकी इच्छाओं से काम करता है आपके प्रोटेक्शन में। लेकिन जब आप कोई चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, स्वर्गदूत आपके विरुद्ध में लड़ नहीं पाएगा, फिर हावी वो आपके ऊपर होगा। और जब आप मना करते हो, स्वर्गदूत सामर्थ्य होता है, फिर वो उसको भगाता है। इसलिए याद रखिएगा, हमारा और आपका सबका एक मल्लयुद्ध है। लड़ाई है या नहीं है ना? तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए? प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमारा लड़ाई, बोलिए, हमारा लड़ाई मेरे पति से नहीं है। बोलिए ना। आज पति के पास जाइएगा, ऐसे पांव छूइएगा। मैं मजाक कर रहा हूं। उनको बोलना कि जो भी मेरे साथ हुआ है, मैं समझ गया कि आपके साथ मेरा लड़ाई नहीं है, कोई है जो हमको क्या करने वाला है, तोड़ने वाला है। पति भी घर जाना है, वाइफ को बोलना है माफ करना। मैं समझ गया कि आज हम दोनों को अलग करने वाला कोई नहीं है। कोई बेटा है तो अपने घर जाना, माँ को बोलना, माँ मुझे माफ करना। मैं समझ गया आपके और मेरे बीच में जो फूट लाने वाला आप नहीं है, मैं नहीं हूं, परंतु कोई और है। आपके पड़ोसियों के साथ अगर लड़ाई झगड़ा है, जाओ और मेल मिलाप कर लो, ये समझ कर कि उसको आपके विरुद्ध किसी ने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। और इस बात से बोलना, मैं समझ गया किसने किया, अब मैं छोड़ने नहीं वाला। अब जब घुटने में बैठोगे, डांटना किसको? शैतान को। अब शैतान हड़क जाएगा, मैं बता रहा हूँ, वो डर जाएगा। क्यों पता है? वो समझ जाएगा ये बच्चा मेरे युक्तियों को क्या कर गया है, समझ गया। और जिस दिन हम युक्तियों को समझ, हम लोग बोलते हैं ना, भाई ये डाल नहीं करेगा तेरा, मैं समझ गया तेरा चाल। नहीं समझे? मेरे बच्चों को मैं बोलता हूँ, हम लोग ऐसे गेम खेलते हैं, है ना, घर में गेम खेलते हैं। जब मीट बनता है ना हमारा, हम लोग बोलते हैं बेटा देखो आंख बंद करो और देखो यहाँ से गायब हो जाएगा। ना ना पापा, हमें चोख बंद तो करबो ना। हम लोग क्यों आंख नहीं बंद करोगे? हमको मालूम है आप आंख बंद करेंगे, आप गोल कर देंगे वहां से। तो आज शैतान भी हमको ये बोलना, हम उसको बोलना चाहते हैं, अब हम समझ गए तेरा क्या, तेरा पैंतरा क्या है। इसलिए याद रखिएगा, डटे रहे, बने रहे। और याद रखिएगा, जो भी चीज आपके विरुद्ध में आता है, चाहे वो किसी प्रधानता है, अर्थात मान लीजिए बड़े बड़े अधिकारी आपके पड़ोसियों से, आज इस बात को समझ कर जाइए, उसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा काम करता है। हमारे यहाँ बैठने वाले बहुतों के कुछ लोग हैं जिसका पति उनका सपोर्ट नहीं करता। कितने लोग हैं जिसका पति सपोर्ट नहीं करता? 1 2 3 और नहीं। तो आपको मालूम है कौन नहीं करवा रहा है सपोर्ट? कौन है इसके पीछे? दुष्ट आत्मा। और हमारा गुस्सा किस पे टूट रहा है? अगर आप बेलन फेंक के मारोगे भी तो किस पे मारोगे? आपका पति का सिर फूटेगा, जिसके उसके अंदर जो काम करवाया वो तो हंस रहा था। आप देखें बाइबल में, वहां पे आदम के बगीचे में शैतान ने किसका इस्तेमाल किया? सांप का। भैया वो सांप पहले चलता था, एंजॉय के साथ चलता था, फल फ्रूट्स खाने वाला सांप था, बात भी कर सकता था, शायद बहुत एंजॉय में रहता था। लेकिन सांप के अंदर कुछ बातें थी जो सही नहीं थी, जिसे शैतान ने इस्तेमाल के लिखा गया सब जानवरों में सांप क्या था? हाँ, चालाक रहोगे तो शैतान यूज करेगा।
फिर शैतान आया, उसको इस्तेमाल किया, ऐसे इस्तेमाल किया और उसके बाद सांप को छोड़ दिया। अब परमेश्वर के सामने थरथरा रहा कौन है? सांप। और शैतान यहाँ खड़ा है, सुन ले तेरा भी क्या होने वाला है। तो प्रभु ने बोला तुम क्या किया? आप देखिएगा बाइबल में लिखा गया, उसने आदम से पूछा। आदम ने बोला मेरा गलती नहीं है, हवा का है। उसने हवा से पूछा, हवा से जब पूछा, हवा ने क्या बोला? मेरा गलती नहीं है। कौन किया? आप देखिए, सांप से नहीं पूछा, प्रभु पूछा सांप से। इसका मतलब क्या है? जो कोई शैतान के द्वारा इस्तेमाल होगा, प्रभु शैतान को दंड नहीं देगा। आप बोले शैतान को क्यों दंड दिया नहीं? प्रभु कहता है शैतान को दंड देने का एक दिन मैंने क्या किया है? नियुक्त किया। लेकिन उससे पहले उसके द्वारा जो जो इस्तेमाल होगा, उसका पाँव जाएगा और वो चलना बंद करेगा और वो चाटना स्टार्ट कर। लिखा गया, सांप को दिया कि आज के बाद तू पेट के बल चला करेगा, तू चाटा करेगा। इसका मतलब मैं विश्वास करता हूं कि पहले सांप मिट्टी नहीं चाटता था, कुछ और खाता था, फल फ्रूट्स खाता होगा, लेकिन उसका जिंदगी उसने बिगाड़ लिया। किसको? किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। इसलिए अगर अपने आप को देंगे ना, एक दूसरे को देखकर बोलो, अगर अपने आप को दोगे भैया, चलना बंद कर देगा खुदा, रेंगना स्टार्ट कर दोगे और चाटना भी स्टार्ट कर दोगे। इसलिए बहुत आराम से रहो, समझिएगा, खुद को इस्तेमाल मत होने दो। आप अपने आप को इस्तेमाल होने मत दो शैतान को। अपने आप को सचेत रखो, दुआ में रहो, प्रार्थना में रहो। और बीते सप्ताह जब हम आएंगे, इसके आगे वाले भाग में हम जाएंगे और मैं आपको 6-7 औजार के बारे में बताऊंगा। दुआ के साथ आइएगा ताकि हम सब परमेश्वर में और गहराई में बातों को सीखें कि ये हथियार को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्यों ऐसा होता है। कुछ विशेष बातें प्रभु हमारे द्वारा या हम सब मिलकर क्या करेंगे? सीखेंगे। सब बोले हालेलुया। तो आज के बाद समझ जाना, हमारा सबका एक मलयुद्ध है। तो अब लड़ाई में है और आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते आमी लड़बो ना, नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ाई अगर है तो अच्छा है कि हम लड़कर जीत कर आगे बढ़े। सब बोले हालेलुया।